नीतीश कुमार के बाद मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है भाजपा। भाजपा ने दिया मुकेश सहनी को भविष्य में मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर और इस बात का दावा हम नहीं बल्कि स्वयं मुकेश सहनी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि भाजपा की तरफ से मुझे आज भी भविष्य में मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सूबे की राजनीति में सन्नाप मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है और मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा करते हुए यह कहा है कि भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि भाजपा आज भी हमें ऑफर करती है कि हमारे साथ आइए और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आगे भविष्य में आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने आगे कहा कि मैंने यह लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी है ताकि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली न मारे बल्कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन सके और मैं यह साबित कर सकूं कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैंने 4 विधायक बनाकर दिखाया लेकिन बीजेपी ने हमारे ही विधायक को तोड़ दिया। और असल समस्या का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अगर निषाद समाज का बेटा जाग गया तो वह अपना हक मांगेगा। इसी वजह से भाजपा ने हमें तोड़ने का काम किया। मुकेश सहनी ने आगे साफ किया कि उनकी प्राथमिकता महागठबंधन ही है। उन्होंने कहा कि वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को ही बिठाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने आगे अपनी ख्वाहिश का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी भी भूमिका तय है और मैं चाहता हूं कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बने और एक मल्लाह का बेटा उस सरकार में डिप्टी सीएम बने। यानी सहनी का मकसद साफ है, डिप्टी सीएम की कुर्सी। उन्होंने बताया कि अब तक हर उपचुनाव में उनकी पार्टी को 14 से 15% वोट मिले हैं। साथ ही मुकेश सहनी ने इस दौरान एक दावा भी कर दिया और कहा कि हमारे पास 11% पक्का वोट बैंक है और यही वजह है कि गठबंधन में उनकी सीटों की जो हिस्सेदारी है वह ज्यादा अहम है। सीट शेयरिंग पर भी मुकेश सहनी ने कहा कि जहां सन्नाप मल्लाह खड़ा होगा वहां से सरकार की गारंटी है। हमें ज्यादा बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें 60 सीट मिल रहा है मतलब मिल रहा है, इसको कोई भी कुछ भी इसके आगे नहीं बोल सकता है। आगे उन्होंने कहा कि भाई साहब कांग्रेस उनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात तय है, लेकिन हम भी 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी बैठेंगे। इसके साथ ही जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या महागठबंधन में वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो सहनी ने कहा कि हमने मान लिया है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे। सपना जरूर देखा है कि एक दिन मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इस वक्त गद्दी पर तेजस्वी यादव ही बैठेंगे। आगे बीजेपी से नाराजगी पर उन्होंने सीधा वार कर दिया और कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह यह कर दिया कि उन्होंने हमारे 4 विधायकों को तोड़ दिया। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ा गुनाह वो करती है जो विधायक खरीदती है। पहले वोट खरीदते थे, अब भाजपा विधायक खरीद रही है। यही नहीं, सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस दौरान आड़े हाथ लिया और कहा कि नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार चला रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, वह अस्वस्थ हो गए हैं। भ्रष्टाचार उनकी सरकार में बढ़ चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है और जनता इस बार हमारी ऊपर भरोसा करेगी। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी महागठबंधन में रहकर डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहते हैं
और उनका सपना है एक दिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर मल्लाह समाज का बेटा बैठे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में जो किंग मेकर की भूमिका है वो निभा पाएंगे या नहीं, या फिर अपने सपनों तक ही सिमट जाएंगे। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।